Okay. Hello students, how are you? First of all, good morning to all of you. Dear students, you are most welcome in online class organized by Dr. Denpal Saraswati Vidya Mandir Inter College बिलारी। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स और कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, देता है। लेकिन अब हम आज बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के। सेंटेंस के भी क्या भाग होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं। राम प्लेज हॉकी। ये एक सेंटेंस है हमारा, राम प्लेज हॉकी, अर्थात राम हॉकी खेलता है। अब इसे हम सेंटेंस कहते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। इस सेंटेंस के पार्ट्स में हम जाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी हमारा जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मेन टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये दो भाग सेंटेंस के होते हैं। पहला नंबर 1 सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो प्यारे बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न होगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का हिंदी में जो अर्थ होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में हम देखें, राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है, तो क्रिया हमारी है, एक्शन वर्ड है हमारा प्लेज। ये प्लेज खेलता है, खेलने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस करने के खेलने का कार्य जो किया जा रहा है उसे किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है, वो हमें सेंटेंस से पता चलता है कि राम खेलता है। अर्थात अगर हम प्रश्न करते हैं कौन खेलता है, तो इसका उत्तर हम लिखते हैं यहां राम, यानी कि राम क्रिया को करने वाला व्यक्ति है। तो इसे हम राम को सब्जेक्ट कहेंगे। इस तरह यहां हमारा राम जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि प्रेडिकेट जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं, इसका क्या कार्य है। तो मैं बताना चाहूंगा, प्रेडिकेट किसी वाक्य का, किसी सेंटेंस का वो भाग होता है जिसमें से वाक्य में से कर्ता को अलग कर दिया जाता है। अर्थात कर्ता को अलग करने पर जो शेष भाग हमारा वाक्य का रह जाता है वो विधेय होता है। लेकिन हम अन्य शब्दों में भी इसे आपको बता सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कर्ता के बारे में जो सूचना प्राप्त होती है, कर्ता के बारे में जो सूचना प्राप्त होती है सब्जेक्ट के बारे में, उसे विधेय कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था राम, लेकिन हमें राम के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है
कि राम क्या कर रहा है, तो पता चलता है राम हॉकी खेलता है। तो ये दो शब्द जो हैं यहाँ प्लेज हॉकी, ये हमें राम के बारे में सूचना दे रहे हैं, इसलिए हम इस पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस तरह एक वाक्य में हमें दो पार्ट्स मिले, नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर प्रेडिकेट। तो ये तो थी किसी वाक्य के पार्ट्स की बात। सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की, क्योंकि जैसे हमारे सेंटेंस के पार्ट्स हो जाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसी तरह हमारे इस सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है, और प्रेडिकेट के भी हमारे कई पार्ट्स हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है, लेकिन हम उन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। इसलिए अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी तो हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक बनता है वो हमारा बनता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो मेन 2 पार्ट बनते हैं हमारे। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट फर्स्ट होगा उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिफायर। ये सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड में हम जाते हैं तो हमारे पास मेन वर्ड, हेड वर्ड रहता है। अब इस हेड वर्ड में हमारे सेंटेंस में जो नाउन वर्ड होगा, नाउन या प्रोनाउन वर्ड, हेड वर्ड में हमारे नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स लिए जाते हैं। हेड वर्ड के पहले जो शब्द हम यूज करेंगे वो हमारे क्वालिफायर होते हैं, उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। और इसके बाद अगर हम डीप जाते हैं तो क्वालिफायर भी हमारा 3 तरह का होता है। क्वालिफायर में हमारा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहेंगे सबसे पहले डिटरमाइनर, नंबर 2 पर हमारा होता है एडजेक्टिव, और नंबर 3 पर हमारा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो सब्जेक्ट के जैसे कि 2 भाग हुए, क्वालिफायर और हेड वर्ड। इसके नीचे जाते हैं तो क्वालिफायर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरह ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। लेकिन हम इन पार्ट्स को कैसे समझेंगे, हम यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने कहा मोहन रीड्स ए बुक। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है। ये एक सेंटेंस है और इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे तो पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है? मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और मोहन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक पुस्तक पढ़ता है, रीड्स ए बुक, ये हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। अब हम यहां देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट में सिंगल वर्ड है, एक वर्ड है मोहन। अब मोहन को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो जब मोहन हमारा नाउन है तो मोहन को हम हेड वर्ड में रखेंगे, यानी कि
सब्जेक्ट तो मोहन है, लेकिन मोहन हमारा क्वालिफायर होगा या हेडवर्ड होगा, ये हमें डिसाइड करना है। इसको मैंने आपको बताया था कि मोहन हमारा नाउन वर्ड है, तो इसलिए हम नाउन वर्ड को हेडवर्ड कहेंगे। एक और हमारा सेंटेंस लेंगे जिसमें हम कहेंगे माई ब्रदर लिव्स इन आगरा। मेरा भाई लिव्स में रहता है इन आगरा, आगरा में। अब ये भी एक हमारा सेंटेंस है, रहने का कार्य किया जा रहा है, लिव्स में रहता है, रहने का कार्य किया जा रहा है, मगर कौन कर रहा है? माई ब्रदर। तो हमारा ये सब्जेक्ट बन जाता है और शेष भाग जो रह जाता है इस सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो पहले वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट में वर्ड थे वो एक था, यानी कि एक ही सिंगल वर्ड था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमें पता चलता है कि एज ए सब्जेक्ट हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं, एक ब्रदर एंड माई। तो इसमें से सबसे पहले हम हेडवर्ड देखते हैं। हेडवर्ड कौन होगा? हेडवर्ड जैसे कि आप जानते हैं ब्रदर हमारा नाउन वर्ड है, ब्रदर हमारा नाउन वर्ड है, तो हम ब्रदर को, इस नाउन वर्ड को हेडवर्ड में लिखेंगे। ओके, ये हमारा हेडवर्ड बनेगा। और माई हमारा इससे पहले आ रहा है, हेडवर्ड से पहले, तो इस माई को हम क्वालिफायर कहेंगे। यानी कि हम माई को अगर लिखेंगे तो हम माई को क्वालिफायर में लिख सकते हैं। ये हमारे यदि सब्जेक्ट में 2 शब्द होते हैं उसकी स्थिति रहती है। एक और सेंटेंस हमारा लेंगे, हम लेते हैं योर एल्डर ब्रदर इज वेरी काइंड। इस सेंटेंस में हम देखते हैं योर एल्डर ब्रदर इज वेरी काइंड, आपका बड़ा भाई बहुत दयालु है। ये भी एक सेंटेंस है हमारे पास। अब इसमें हम सब्जेक्ट अलग करेंगे या प्रेडिकेट अलग करेंगे, तो दयावान कौन है, दयालु कौन है? आपका बड़ा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई। तो इसमें हम सब्जेक्ट इसको बनाएंगे और ये हमारा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है इज वेरी काइंड, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हमारे पास इस सब्जेक्ट में 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3। तो यहां पर पहले सेंटेंस में ओनली 1 था, सेकंड में हमारे पास 2 वर्ड्स थे, थर्ड में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स हैं तो हमें इन तीनों में से पहले नाउन वर्ड सेलेक्ट करना है। नाउन वर्ड हमारा ब्रदर होगा, नाउन वर्ड ब्रदर होगा, तो इसलिए हम ब्रदर को मेन वर्ड में हेड वर्ड में रखेंगे। इसके बाद ऊपर देखते हैं एल्डर पर आते हैं, तो एल्डर हमारा इससे पहले एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं इसे हम क्वालिफायर में ना रखकर हम इसे एल्डर वर्ड को क्वालिफायर के पार्ट्स में जाएंगे तो हम यहां पर एडजेक्टिव कहेंगे, यानी कि हम एल्डर को एडजेक्टिव वाले पार्ट में रखेंगे। और एल्डर से पहले जो हमारा योर आ रहा है, इस योर वर्ड से पता चलता है कि भाई किसका है, आपका। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें फिक्स करते हैं नाउन वर्ड्स को या प्रोनाउन वर्ड्स को, वे वर्ड्स हमारे डिटरमाइनर कहलाते हैं, इसलिए हम योर को डिटरमाइनर कहेंगे। तो इसको हम योर को यहां लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो सब्जेक्ट में अगर 3 वर्ड्स हैं तो 3 वर्ड्स को हम उसको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे ब्रदर हेडवर्ड है, आपका एल्डर एडजेक्टिव हो जाएगा और योर हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा। तो इसके बाद हम और प्यारे बच्चों हमारे पास अब एक और एग्जाम्पल है।
इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, दोज रेड फ्लावर्स इन द गार्डन आर प्रेटी। तो वे लाल फूल बगीचे में सुंदर हैं। इस सेंटेंस में हम देखें तो हमें ये पता करना है कि सुंदर कौन है। कौन कहने से सब्जेक्ट हमें पता लग जाएगा। तो सुंदर कौन है? सुंदर वे लाल फूल। तो आपको दोज रेड फ्लावर्स, लेकिन हम यहां रुके हैं इन द गार्डन। हमें जो ये फ्रेज यहां जोड़ा गया है, फ्रेज का अर्थ लगाएंगे वाक्यांश से। इन द गार्डन जो फ्रेज जोड़ा गया है, ये हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर्स कहां हैं, इन द गार्डन। आगे बढ़ते हैं, आर प्रेटी। तो इसको भी हम एडजेक्टिव फ्रेज मानेंगे और यहां तक इसे सब्जेक्ट कहेंगे। इसके बाद जो हमारा बाकी बचा हुआ हिस्सा है या पार्ट है, उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो इस तरह से हमें यहां देखने पर पता लगता है कि दोज रेड फ्लावर्स इन द गार्डन जो हमारा सब्जेक्ट बना है, इसमें हमारे अब एक या दो या तीन वर्ड्स ना होकर बहुत से वर्ड्स हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हर वर्ड्स को कहां हमें रखना है। तो सबसे पहले हम जैसे कि शुरुआत करेंगे हेड वर्ड से। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे जो हमारा मेन वर्ड है, सब्जेक्ट है, वो फ्लावर्स ही होगा और इस फ्लावर्स को हम नाउन कहेंगे। तो फ्लावर्स वर्ड हम हेड वर्ड में लेंगे। फ्लावर्स की जो विशेषता बता रहा है वो रेड वर्ड बताता है। जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए हेड वर्ड से पहले अगर कोई विशेषता बताने वाला शब्द आता है तो आप उसे एडजेक्टिव कहेंगे। यानी क्वालिफायर में जो हमारा रेड का पार्ट होगा वो हम एडजेक्टिव में रखेंगे, यानी कि रेड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, इस रेड से पहले और एक शब्द है दोज। तो ये दोज निश्चित कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि फ्लावर्स कहाँ हैं, दोज वे हैं। तो इस जो निश्चित करने वाले शब्द होते हैं वे हमारे डिटरमाइनर होते हैं। तो इसलिए हम दोज को डिटरमाइनर कहेंगे, यानी कि अगर हम दोज को रखेंगे तो डिटरमाइनर में रखेंगे। अब हम बात करेंगे इन द गार्डन की। अब जो ये इन द गार्डन है, मैंने कहा आपको ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है फ्रेज, इसलिए हम इसको ये हमें फ्लावर्स के बारे में कुछ बताता है, एक्स्ट्रा बताता है, इसलिए हम इन द गार्डन को एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर रखेंगे। इसको कहेंगे इन द गार्डन। तो इस तरह हमारे जो वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के पार्ट्स के रूप में हमारे सामने होते हैं, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो आपको ये स्ट्रक्चर आपके ध्यान में होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। अब हेड वर्ड हमारा मेनली नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स ही होते हैं, ये ध्यान रखें। और इसके बाद क्वालिफायर पर आते हैं। तो क्वालिफायर पे हमारा, क्वालिफायर में भी हम तीन पार्ट्स बनाते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और आगे की हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट किए हैं, इसी तरह हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी करते हैं। और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट मैं आपको अगली वीडियो में एक नए ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए जरूरी है कि आप आज के लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट दोनों को ठीक प्रकार से समझें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। मेरे इस टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो से अटैच किए हैं पीडीएफ के माध्यम से। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उन नोट्स को अपनी बुक में लिख लें। तब तक के लिए
Wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.